26 जनवरी तो आपको याद ही होगी। क्योंकि आप ध्वजारोहण नहीं कर सकते, आप पवित्र है कि आप ध्वजारोहण नहीं कर सकते, आप पवित्र है। नीच आदमी पर झंडा फहरवाना सरकार ने शर्म नहीं आई। के कर लिया नील विज साहब ने सुनवाई करी, सिक्योरिटी उस गलत के कर रही है, वह सिक्योरिटी नहीं बेरा था ने मांग करते रह गए, नहीं मानी तो फिर एक दिन ऐसा आएगा 24 का इलेक्शन सिर पर होगा, एक तरफ आप अपने न्याय की गुहार लगा रहे हो, दूसरे तरफ लोगों के घर में जाके ये वोट मांग रहे होंगे। आके ही बाड़ बढ़कर दिखा दियो यू संदीप सिंह, इसका इलाज हम आप करांगे। आज ये भाई तैयार बैठे हैं, तेरा स्वागत था, आके देख लेगा, आप देख लेंगे हमें और कितने एक लठ मारे तैयार हैं, कितने कागलियां के तैयार हैं। आज मेरे बरगियां के दुपट्टे उतरे हैं, तड़का तारी छोरियां के ये तारेंगे ये बीजेपी वाले, क्यों सबने बेरा है, खट्टर बचा लेगा, यू बचा लिया अगला ने बचा लेगा। तो इब्बे ऐसा एग्जाम्पल सेट करो, तड़का ने कोई छोरी गानी आंख देखता भी न्यू सोचा कि संदीप सिंह वाली हो जाएगी। 26 जनवरी तो आपको याद ही होगी जब पेहवा के अंदर खेल मंत्री संदीप सिंह के कार्यक्रम में एक महिला सामने निकल कर आती है, विरोध करती है। विरोध करने का उनका एक कारण तो जो जायज था, क्योंकि कुछ दिन पहले खेल मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे एक महिला प्लेयर के द्वारा, जिस महिला ने 26 जनवरी को विरोध किया था, वही हमारे साथ मौजूद है। उनसे कुछ खास मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और इन्होंने ऑफ कैमरा रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है कि 19 तारीख को कैथल में महासंग्राम होगा और उस महासंग्राम की अगुवाई इन्होंने आज से ही कर दी है। बातचीत करेंगे उनसे। सबसे पहले मैम नमस्कार। राम राम भाई। हरियाणवी अंदाज और हरियाणवी बोलचाल के साथ साथ आपको एक अग्रेसिव मूड में देखा जाता है। खेल मंत्री का विरोध कर दिया 26 तारीख को, क्या दिल में आई? देखो भाई, विरोध करना दिल में आने की बात नहीं थी, सच को सच कहना और गलत को गलत कहना यह हर आदमी का हक है। मैंने गलत तक गलत कही थी। उस आदमी वैसे नीच आदमी पर झंडा फहरवाना सरकार ने शर्म नहीं आई। सरकार को शर्म आनी चाहिए थी कि ऐसा आदमी जो ऐसी धाराओं में लिप्त है उस पर कुकर झंडा फहरवा सके हैं, नहीं फहरवाना चाहिए था। और उसी बात का मैंने विरोध दर्ज करा था। मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा था, तू भाई साहब अपवित्र है, ये झंडा मत छू है, क्योंकि इस झंडे में हमारे जितने भी शहीद हैं, एक एक कण में एक एक जगह पे उनका खून है, और इसे आदमी छुए तो ये झंडा गंदा हुआ है। ये गंदे आदमी उसका हाथ लाने का हक नहीं रखते। उधर से मनोहर लाल खट्टर साहब, उनके ही पक्ष में उनके सुर दिखे। खट्टर जी का तो जो अहंकार है ना, और रावण वाला हो रहा है, और रावण बने बैठे हैं। पर न्यू है खट्टर साहब, बता दूं, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, रहना आपका नहीं है। और इसने गोदी में न्यू बिठाए रही हो, क्योंकि आखिरी में सारी एंट्री मैन करने लग रहे हैं इसकी, आपकी गोदी तक ये छोड़ देंगे इसने। उधर से अनिल विज साहब के पास वो महिला गई थी, उन्होंने उनकी सुनी, एक एसआईटी का हवाला दिया गया, कुछ कार्रवाई करेंगे, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। मगर अब फिर उसके बाद एक प्रेशर डाला कि जिस घर में मकान में रहती है वो चंडीगढ़, उसको भी खाली करवाने के लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया। मगर उसके साथ साथ आज की अगर हम बात करें, एक वो प्रकरण बीता, उसके बाद एक पानीपत से एक सिंघम के नाम से फेमस है, अनिल विज के पास भी गए, उन्होंने भी ऐसा बार बार पुलिस की छवि, पुलिस को गुलाम, और किस तरह देखते हैं पूरे मामले को और हरियाणा सरकार? देखिए जी, मैं एक बात कहूँ, जब इस स्टेट का मुखिया कि मैं बात कहने लग रहा है और उस छोरी के खिलाफ बयान देने लग रहा है कि वह नगरल बात करने लग रही है, के होम मिनिस्टर कर लेगा, के वह सिक्योरिटी कर लेगी, और के बेचारा सिंघम कर लेगा, और के कोई और कर लेगा, और के सोनिया दून कर लेगी। जब उसने ठान रखी है खट्टर ने कि गोदी में बिठा कर रखना है, इसकी आरती तारन लग रहा है, तो वो आरती तारन लग रहा है। के कर लिया अनिल विज साहब ने सुनवाई करी, सिक्योरिटी उस गलत के कर रही है, वह सिक्योरिटी न्यू बेरा था ने कितना उसने प्रेशराइज करा है। कोई 11 बजे बुलावे तो 3 बजे आवे है, 8 बजे बुलावे है तो 2 बजे आवे है, कोई रात में 2 बजे जाकर तंग करे हैं, कोई कुछ करने लग रहे हैं उस चोरी के लिए, और सिक्योरिटी उसी सिक्योरिटी को नहीं कर रही और उसने तंग करने का काम कर रही है वह। यानी कि गोबर घी लिपने वाली बात कर दिया, ऊपर को दिखा दिया, मगर अंदर की बात तो उन्हीं के हाथ। गोबर की बांस तो आवेगी भाई, गोबर लिपोगे तो बांस तो आवेगी, गोबर लिप रखा है तो उस बांस में तो सबकी में होने लग रहा है, डड़ा मार रखा है, और ये तो चिक्कड़ है, चिक्कड़ में डड़ा लग रहा है। डड़ा लग रहा है। अब आने वाले टाइम में आप किस मुहिम को लेके आगे चलोगे कि हाँ हमने 2024 से पहले इनको पब्लिक से बायोकाट कर देना इनका? बिल्कुल मेरा 24-24 मन नहीं मेरा भाई,
और ना इसने 24 का उसमें देखो। मेरा मुद्दा इतना है, मारी बेबे ने मामने इंसाफ मिलना चाहिए, लड़ाई यह है, इसका 24-24 तक कोई लेना देना नहीं है। 24 तक पहला दे दो, 24 का बाद दे दो, उस दिन तक लड़ांगे जिस दिन तक इंसाफ नहीं मिलेगा। 24 के इलेक्शन की तैयारी में अभी सरकार जुट गई है। अगर आने वाले समय में भी ऐसे ही बना दिया, आप लोग घर पे बैठे रहे, आवाजें उठाते रहे, मांग करते रहे, नहीं मानी, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा 24 का इलेक्शन सिर पर होगा, एक तरफ आप अपने न्याय की गुहार लगा रहे हो, दूसरे तरफ लोगों के घर में जाके ये वोट मांग रहे होंगे। मेरा घर में कौन बैठे भाई, मेरा घर है पेटवाड़ में, नानंद में आवे, और मैं बैठी हूँ कैथल में। बैठ देखो नहीं हम घर तो हम ठहरे लठावांगे, ई भी आ सरकार था हम लड़ांगे अपने तरीके से, समाज के तरीके से लड़ांगे, या तो आमने सामने की फाइट है। और आके ई बाड़ बढ़ के दिखा दियो यू संदीप सिंह, इसका इलाज हम आप करांगे। आज ये भाई तैयार बैठे हैं तेरा स्वागत खाते। ऐसा तो नहीं हो गया जैसे वो विरोध चिल्ला के उनको कहा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, ऐसा तो नहीं होगा? अगली बार लड़ के लिए बिल्कुल तैयार आप? भाई मैं तैयार बैठी हूँ, चिल्लाने वाली बात नहीं है। चिल्लाई में ओड़े भी कोनी थी और चिल्लाया में किते भी कौन कर दी। आदमी ने और थोथा चना बाजे नाड़ा काम नहीं करना चाहिए। आके देख लेगा, आप देख लेंगे हमें, और कितने लठ मारे तैयार हैं, कितने कागलियां के तैयार हैं। तो 19 तारीख को आपने क्या कार्यक्रम रखा है? किन लोगों को आह्वान करना चाहोगी वो इस मुहिम में आके जुड़े? मेरा आह्वान जी हर उस आदमी तक है जिसका घर में दी बेटी है, जो औरत की इज्जत करना जाना है, जिसके घर में औरत है। क्योंकि जे ईब नहीं लड़े नहीं, न्यू क्या करे, पड़ोस की आग तय घर जलिया करे, अपनी आग तक किसी का घर नहीं जलिया करता। और या पड़ोस वाली ये बुझा लेंगे नहीं तो अपने घर में आग नहीं आवेगी। अपने पड़ोस में अपने घर में आग आली है, इसने बुझा लो, नहीं तो अपने घर भी जलेंगे। आज मेरे बर्गिया के दुपट्टे उतरे हैं, तड़का तारी छोरियां के ये तारेंगे ये बीजेपी वाले, क्यों सबने बेरा है, खट्टर बचा लेगा, यू बचा लिया अगला ने बचा लेगा। तो इब्बे ऐसा एग्जाम्पल सेट करो, तड़का ने कोई छोरी गानी आंख देखता भी न्यू सोचा कि संदीप सिंह वाली हो जाएगी। तो यो सारे उड़ाओ ताकि इसने, इस खट्टर ने यह बात पता चल जाए कि वह छोरी कल्ली नहीं है। तो ये थी हमारे साथ सोनिया जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़े बखूबी अंदाज में रखा और आगाज कर दिया। 19 फरवरी को कैथल में एक महासभा होने जा रही है, जिसमें पूरे हरियाणा के साथ साथ देश प्रदेश के लोग जुड़ेंगे और खाप के लोग भी जुड़ेंगे इसमें। तो आप सभी से अपील है, 19 तारीख को कैथल सिविल हॉस्पिटल के पास ग्राउंड में पहुंचे। नमस्कार, ये थी कैथल से ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राजीव बजरंगी। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को सबको पता है कि किस तरीके से जो महिला कोच ने एक एफआईआर रजिस्टर करवाई थी और किस तरीके से आप मीडिया के साथियों के माध्यम से उसने बताया था सबको कि किस क्या क्या उसके साथ हुआ। और उसके बाद जब वो सीएम ऑफिस डीजीपी ऑफिस गई तो उसकी सुनवाई नहीं हुई और बाद में आप लोगों के माध्यम से उसे सारा कुछ बताना पड़ा और वो एफआईआर चंडीगढ़ में रजिस्टर हुई 31 दिसंबर को। उसी प्रकरण में आगे बढ़ते हुए 26 जनवरी को से पहले कुछ दिन पहले खापों ने और जो जितने भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए संगठन थे उन लोगों ने डीजीपी को एक लेटर दिया था कि जो ये संदीप सिंह है ये झंडा ध्वजारोहण ना करे, झंडा ना फहराए। और ऐसा अगर किया जाता है, अगर क्योंकि इस पे 354 ए और 509 के तहत मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन सरकार ने उसको दरकिनार करते हुए, अनसुना करते हुए उनसे झंडा फहरवाने की जो वापसी थी उनकी ड्यूटी लगा के रखी, किसी और की ड्यूटी वहाँ पे नहीं लगाई गई। तो खापों ने बोला था कि हम इस चीज़ का विरोध करेंगे, हम उन्हें झंडा नहीं फहराने देंगे। जितने भी किसान लीडर्स थे सबने बोला था। तो उसी प्रकरण में मैं अपनी खाप की तरफ से गई थी। मैं नारनौंद की बेटी हूँ, मैं पेटवाड़ मेरा गांव है और मैं सतरोल खाप के जो हमारे लगती है उसी खाप और दूहन खाप 2 खापें लगती हैं, दोनों की तरफ से मैं गई थी। वहाँ पे जब मैंने उनसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया था, आप लोगों ने सबने देखा है कि भाई साहब आप अपवित्र हो, ये झंडा मत छूइए, आप ये झंडा फहराने लायक नहीं है। मेरी सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। ना मेरे पास कोई हथियार था, ना मेरे पास कोई ऐसी चीज थी जिससे मैं उनको भाई कोई बोझिल कर सकती थी, चोटिल कर सकती थी या कुछ भी मैं ऐसा कर सकती थी। लेकिन उन्होंने मेरे साथ, आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ किस तरीके से उन्होंने मिसहैंडलिंग करी, किस तरीके से उन्होंने अपने गुंडों को इशारा करके भेजा। एक सरदार जी ने जो वहाँ पे थे, नीली पग में थे, उन्होंने मेरा शॉल उतारा
और मेरे गले में डाल के मुझे आप लोगों ने देखा किस तरीके से उन्होंने मेरा गला घोटने की भी कोशिश करी है। सारे सब लोगों ने हरियाणा में क्या पूरे देश में ये चीज़ देखी है। उसी प्रकरण में जब हमारे साथ जो हुआ वहाँ हुआ, खापों ने भी पूरा साथ दिया। हम लोगों ने 29 तारीख को वहाँ एक FIR मेरे ताऊजी ने दी कुरुक्षेत्र SP को कि भाई जो उसमें उन्होंने बोलना था वो बोला। आज तक वो FIR रजिस्टर नहीं हुई। उसके बाद मैंने 31 तारीख को प्रेस वार्ता मेरी रही थी चंडीगढ़ में, आप लोगों से रूबरू हुई थी मैं। उस समय मैंने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि सरकार या तो इस आदमी को बर्खास्त करके गिरफ्तार कर ले, नहीं तो हम जो अपना जो आगे का स्टेप है वो स्टेप लेंगे। अब ये 10 दिन खत्म हो चुके हैं। 10 दिन में सरकार ने ना तो उसे बर्खास्त किया, ना उसे गिरफ्तार किया। अभी भी खट्टर साहब उसे अपनी गोदी में बिठाए बैठे हुए हैं और जितना हो सकता है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये संदीप प्रेम खट्टर जी का है, ये बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये प्रेम किस वजह से है। तो हमने अपनी रणनीति आगे की तैयार करी है। पहली जो हम लोग हमारी पंचायत करने वाले हैं 19 फरवरी को यहाँ कैथल में पंचायतों के माध्यम से हम हमारा विरोध दर्ज करवाएंगे। जरूरत पड़ी तो हम रोडों पे भी आएंगे, या तो सरकार इसे बर्खास्त कर दे, नहीं तो हम अपनी लड़ाई को यहाँ स्टॉप करने वाले हैं नहीं। खट्टर साहब आपने जितनी मेरे तक धमकी भिजवानी है भिजवा लो, आपने जो मेरे गला करना है कर लो, पाछे तो मैं हट दी। मेरा जी ले लोगे उस दिन तो मैं पीछे चली जाऊंगी, लेकिन अभी मैं पीछे नहीं हटूंगी। जी लेने के बाद कोई और लड़की आ जाएगी, कोई और सोनिया दुआन आ जाएगी, कोई और महिला कोच आ जाएगी। हम तो दोनों लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। आप इसने हटा दो, नहीं तो आप भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, क्योंकि यू हरियाणा है साहब। पूरे लड़की की बेइज्जती करने वाला आदमी कोई भी बर्दाश्त नहीं है। मारे आड़े दी बेटी सबसे ऊपर होती है, घर की इज्जत होती है, हमारे हर चीज से ऊपर है। बाकी मुद्दे हम बाद में लड़ लेंगे, पहले हमने हमारी इज्जत चाहिए। हर लड़की इस चीज के लिए तैयार है, हर लड़की लड़ेगी, रोडों पे आएंगे और जरूरत पड़ी तो हम लठ भी उठाएंगे। हमने इतनी सशक्त हम है, इतनी हमारी बाजुओं में दम है कि हम लठ ठा लेंगे, लड़ लेंगे। और ये मेरी अकेली की आवाज नहीं है, मेरे पास हजारों लाखों कॉल आ रहे हैं। उस दिन के बाद से हमें इतना समर्थन मिल रहा है, लोग कह रहे हैं तू लड़ ले। आप चाहे कितनी मैसेज भिजवा लो, कितनी मैसेज फिलवा लो कि मैं राजनीति कर रही हूँ, मैं राजनीति करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी राजनीति उस दिन खत्म होगी। आप इसने जो कह रहे हो कि मैं राजनीति करने की कोशिश कर रही हूँ, बकौल आपके, जिस दिन ये आदमी अट जाएगा, मैं या लड़ाई उस दिन तक लड़ूंगी जिस दिन तक ये आदमी गिरफ्तार नहीं हो, ताकि कल ना कोई और ऐसी हरकत करने की कोशिश करे तो उस आदमी को ये बात पता हो, संदीप वाली बन जाएगी। तो ये आदमी तो आपको हटाना पड़ेगा, जेल भी भेजना पड़ेगा। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यही है। 8 तारीख को 8 जनवरी को मैंने इस आदमी की, संदीप सिंह की एंट्री बैन करी थी नारनौंद में। अब मैं 19 तारीख को हम एंट्री बैन करेंगे इसकी कैथल में। और कैथल में ये आ जाइयो, हम बतावेंगे ठहरे कुकर ठाया करें। हमारे हरियाणवी में क्या करें, ठहरे ठा लो। इब हमने ठहरे ठा लिए हैं, इब इसका इलाज हम सामाजिक तरीके से करेंगे। जितना हमने खट्टर साहब पे विश्वास रखना था हमने देख ली बाट, इब हम बाट कौन देखते हैं। आज ये भाई संदीप कैथल कहानी और आज ये अड़ाई हम देख लेंगे तरह। और अब कैथल के बाद हम इसकी एक एक करके सारे हरियाणा में एंट्री बैन करेंगे। 19 तारीख को हम पंचायत करेंगे और पंचायत के माध्यम से ये ऐलान करें। सारे किसान लीडर्स भी आ रहे हैं, सारे जितने भी आसपास यहाँ पे खापें लगती हैं या जितने भी सामाजिक लोग हैं सब लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उस दिन हम इसकी पहली एंट्री बैन करेंगे, दूसरी एंट्री बैन करेंगे। कैथल से पहले हमने नारनौंद में करी थी, वो भी पंचायत के माध्यम से करी थी। और उसके साथ साथ आगे आगे पूरे हरियाणा में हम इसकी एंट्री बैन करेंगे। और जो जरूरत होगी कि मैंने मेरी नेट तार के आगे धरनी है तो मैं वो भी रखूंगी। रणनीति वगैरह तो हमने बनानी नहीं आती जी हमको। ऐसा तो है नहीं कि पड़दादा के जमाने से ये चीजें कर रहे हैं। छोरी हूँ जी, दर्द होया और उसके बाद जो मेरा गला खुद गले भी होया है, उसी वाई लड़ाई लड़ने लग रही हूँ। और जी मैं तो आप लोगों का जितना हरियाणा का मैंने समर्थन मिलने लग रहा है, थारी छोरी हूँ, मैंने समर्थन दो, मेरी मदद। जो मेरा गांव है, गुआंढ है या सारे लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि सरकार ने तो मुझे कोई सिक्योरिटी दी नहीं है।
लेकिन मेरे जो घर के हैं, गांव गुआंढ है, मेरी खाप है, वो मुझे पूरा सिक्योर रखती है, मुझे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती। तड़कन आपके घर में आप गले नहीं होगा, विधानसभा में सामाजिक जीवन में हो, आप गले ही सब बन जाए तो हम भी खड़े होंगे। आज आपकी भी जरूरत है, हमने आप खड़े हो, क्योंकि सबसे पहला हमारा धर्म महिला होने का है। राजनीति और बाकी सारी चीजें हमारे खेतर दूसरी हैं, पहला धर्म महिला होने का निभाना है।